तो चंद लोग हैं जो गांव के आगे रहते हैं, वो वहाँ से पैसे लेके आते हैं। भाटी वालों तो कुछ नहीं मिलता, खाली उनके नाम पे आते पैसे बांटते, ये वो काम तो करते नहीं कुछ। भाटी वालों को काम दिए और जिन्होंने अब काम किया अब की बार उनको जिताएंगे। अरे हम तो कहते हैं आप हमसे सीधे डिबेट करें, आप आएँ और हमें जवाब दें आपने 5 साल में किया क्या है यहाँ पे, एक काम गिनवाएं यहाँ पे, एक काम। बात करना चाहेंगे यहाँ के ग्राम वासियों से कि वो क्या चाहते हैं और उनके गाँव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आइए हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? रामचंद्र जी हैं। कितने दिन से आप भाटी में रहते हैं? 20-25 साल हो गया। 20-25 साल से रामचंद्र जी हैं जो भाटी में रहते हैं, और हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या काम हुआ इनका भाटी में। काम यही हो रहा है जो भाटी में। पहले जो अभी निगम पार्षद थे उन्होंने क्या क्या काम कराया? यही काम, कुछ काम नहीं करा। कुछ काम नहीं कराया? नहीं, सड़कें तो बनी हुई हैं। सड़कें अभी बनी है ना। अभी बनी, किसने बनाया? हाथी वाले ने बनाया। हाथी वाले बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, लेकिन वो तो सत्ता में ही नहीं है। दूसरे ये बोलते हैं हम ये बनाएंगे ये करेंगे, कुछ नहीं काम कर रहे हैं। यानी कि भाटी की जो आम जनता है वो कह रही है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। पार्टी शायद उसने कुछ काम कराया, हालांकि वो सत्ता में नहीं है लेकिन काम कराया है। आइए हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी भाटी में रहते हैं? जी भाटी। कब से रहते हैं भाटी में? मेरी जन्मस्थली है भाटी माइंस। यानी कि आप 30-35 साल से भाटी में रहते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या क्या काम किया यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर जो लास्ट प्रत्याशी रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी या जी नहीं, यहाँ के लास्ट प्रत्याशी हमारे बीजेपी के थे। अच्छा। जी, उन्होंने पूरे 5 साल में। क्या नाम है उनका? श्रीमती महेश तंवर, ईश्वर प्रधान के वो धर्मपत्नी हैं और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और ब्रह्म सिंह जी जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने उनको ये सीट में लड़वाया था और जीत दिलवाई थी जी। और जो हमारे यहाँ पे ये देखिए आप, ये पार्क खाली यही उन्होंने बनवाया है, ये भी आधा अधूरा छोड़ रखा है। ये गेट जो बना हुआ है, ये पार्क की दिशा देखिए, यहाँ पे कोई ट्रैकिंग, कोई घास, कोई कुछ नहीं। हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति है भाटी माइंस की, जो पिछले निगम पार्षद द्वारा एक भी कार्य नहीं किया उन्होंने। इस बार भाटी माइंस की जनता ने मन बना लिया है, और महेश तंवर जी हैं जो अभी हमारी भाटी माइंस में आए हैं, समाज सेवी हैं। उन्होंने अपने प्राइवेट फंड से हर एक सड़कें, हर एक गली पूरी चकाचक बना दी है। पूरी भाटी माइंस उनको सपोर्ट कर रही है। अभी पूरी नहीं बनी है। हमने अभी आम जनता से पूछा, वो कह रहे नालियाँ नहीं है। नालियाँ तो नहीं बनवाई हैं, लेकिन सड़कें बनवाई हैं। सड़कों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें यहाँ पे, क्योंकि देखो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जितना काम हुआ उतना ही बोलना चाहिए। फालतू ज़्यादा या एक्स्ट्रा बोलने से ये जो वीडियो है, जो आपके ओपोजिशन वाले हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जितनी भी पार्टियाँ हैं, सभी के पास जाएगी और वो लोग आपसे फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल फाइट करें। हम तो कहते हैं आप हमसे सीधे डिबेट करें, आप आएँ और हमें जवाब दें आपने 5 साल में किया क्या है यहाँ पे, एक काम गिनवाएं यहाँ पे, एक काम। लेकिन कोई इस गांव में, पूरे गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि उनके सामने खड़ा होकर बात कर सके। क्या डर है आप लोगों को? नहीं, सारे बात करते हैं, कोई क्या सभी बात करते हैं। हाँ नहीं, अगर बात कर सकते तो वो फिर काम भी करते। हम उनके पूर्व निगम पार्षद हैं जो यहाँ से बीजेपी, उनके वहाँ पे भाई काम करवाओ, अब क्यों नहीं करवा रहे? कह रहे रिज में काम हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर रिज में नहीं थी तो महेश जी ने जो सड़कों का कार्य करवाया वो कैसे करवाया? वो बिगर रिज के होते हुए, लेकिन उनका एक बहाना था, बस वही उन्होंने वही किया। जी। यानी कि बार बार यही बात सामने आ रही है कि जो लास्ट अभी हमारे जो निगम पार्षद यहाँ के रहे हैं, उनका नाम श्रीमती महेश तंवर, और उनका मानना ये भी है कि जब जब लोग पूछते थे कि काम क्यों नहीं करा रहे, तो उनका एक ही आंसर था कि ये रिज में है। जी चलिए, और हम काफ़ी और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अभी भाटी रिज में है। कोई जानता है कि बंदा इधर अभी? आइए। क्या ये भाटी सच में रिज में है अभी? सर ये रिज में तो इन्होंने डाल दिया। हमारा गांव तो जब रिज बना था 96 में डाल दिया, मतलब कि ये जो कोई भी आबादी होती है, जी। अगर कहीं जंगल का नोटिफिकेशन होता है तो उस आबादी को ध्यान में रखा जाता है। जी। लेकिन यहाँ के नेताओं ने, निकम्मे नेताओं ने, इस जब दिल्ली का रिज बन रहा था, जो दिल्ली का जंगल बन रहा था, उसकी बाउंड्री तय की जा रही थी, तो यहाँ की इतनी बड़ी आबादी को उन्होंने बगैर देखे, बगैर सूचना दिए इस खसरा नंबर को उन्होंने रिज में डाल दिया। जी हाँ सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो रिज के अंदर बसी हुई ये अवैध इस कॉलोनी बोला, जबकि ये अवैध नहीं है। इसको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी जी ने आधिकारिक रूप से बसाया था। चौधरी प्रेम सिंह जी जो उस समय दिल्ली सरकार नहीं होती थी, लेकिन वो विकास मंत्री थे, तो उन्होंने बाकायदा हमें 120 गज के पट्टे काटे। वो पट्टे तो हमारे पास है, लेकिन तहसील में उन पट्टों का रिकॉर्ड नहीं है। ये क्यों हुआ कि वहाँ पर रिकॉर्ड क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो
बलराम तंवर जी कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बड़े भाई किरणपाल जी होते थे जो कि प्रधान होते थे उस समय पर। और हमारी जो संख्या थी, क्योंकि हम मजदूर लोग थे, हमारी संख्या ज़्यादा होने के कारण हम उनसे प्रधानी का चुनाव भी जीत गए थे। तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हम तो चौधरी हैं और ये मजदूर लोग वो बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जो कमी थी कि हमारा जो पहले का समाज था वो अनपढ़ था, अपने अधिकारों को जानते नहीं थे। तो ये रिज वाली प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई क्या? नहीं, रिज वाली प्रॉब्लम यहाँ पर केजरीवाल 4 बार आ चुका है, साहेब सिंह वर्मा आ चुका है, जितने मुख्यमंत्री रहे, शीला दीक्षित, सब कुछ आ चुके हैं। सभी ये बोलते हैं गलती से आप लोग चले गए हो। अब बात यह है कि जब आप सीसीटीवी कैमरे का बजट यहाँ दे सकते हो। नहीं, हमने तो ये भी देखा है कि जो झुग्गियाँ होती हैं दिल्ली के अंदर, मैंने झुग्गियाँ भी देखी हैं जहाँ पर एकदम सीसी रोड्स बने हुए हैं। तो ये तो फिर पूरा गांव है। ये सर पूरा गांव है, हमारा मौलिक अधिकार है। और जहाँ जो पब्लिक रहती है उसको बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, ये सरकारों का कर्तव्य बनता है देना। लेकिन ये नहीं देते हैं। अब आप ये सोचिए, अब इन्होंने यहाँ पर एक तिरंगा झंडा लगाया है, आप जरूर दिखाना उस तिरंगे झंडे को। इन वहाँ पीछे लगा है रामला ग्राउंड के पास तिरंगा झंडा। उन्होंने शौचालय और कूड़े के ऊपर तिरंगा झंडा लगा दिया वोट के चक्कर में। ये बहुत गलत बात है। आप ये देखिए कि जब इस गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे का बजट पास हो सकता है, यहाँ पर डीटीसी बस चल सकती है, यहाँ स्कूल हो सकता है। अब इन्होंने हमारे स्कूल की बिल्डिंग, ये जो मेन पॉइंट में बोल रहा हूँ, हमारे बड़ा स्कूल जो है जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसकी बिल्डिंग आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जरूर दिखाना। वो जो बिल्डिंग है वो अधूरी बिल्डिंग बनी हुई है। अब हम जब सरकार से बात करते हैं, हम लोगों ने सीएम से भी बात की, वो कहते हैं जी इस बिल्डिंग का काम इसलिए बंद है कि रिज वाले हमें इसकी एनओसी नहीं दे रहे। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो आधी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें लगभग 50 लाख का खर्चा हुआ है। जब आपके पास एनओसी नहीं थी तो 50 लाख हमारी जनता का पैसा किसके आदेश से लगाया है? और जिस भी अधिकारी ने लगाया उसको जेल में भेजो। अगर उनके पास परमिशन नहीं है तो वो 50 लाख रुपए इन्होंने क्यों लगाया? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं और उन्हीं का उत्तर अब की बार हम बटन के ऊपर दबा करके देंगे। जो 2 साल बचे हैं विधायक के पास, वो अगर उसको जरा सा भी दिमाग होगा तो आने वाले 2 सालों में हमारा काम करेगा। हमें बोरिंग का पानी नहीं चाहिए, हमने कई बार टेस्ट करवा लिए, उसके अंदर खड़िया निकलता है, पीने लायक पानी नहीं है। हमें सोनिया विहार की लाइन चाहिए, हमें गैस लाइन चाहिए, हमें मूलभूत सुविधाएँ चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी यहाँ पर अभी सभी ग्रामवासियों से बात करके पता चल रहा है कि अभी रिज का जो मामला है वो अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। बाकी ग्रामवासियों ने अपने इरादे बता दिए हैं कि हमें काम पर ही वोट देंगे और जो जो उनको चाहिए वो भी अभी आपके सामने सब कुछ बता दिया है। बाकी और जनता से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या जनता क्या चाहती है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? आ जाइए, सामने आ जाइए। आपका नाम क्या सर? उमेश। उमेश जी, आप कब से पार्टी में रहते हैं? 23 साल हो गए, उम्र भी मेरे 23 साल से रह रहा हूँ मैं। जी। पार्टी वाले कह रहे हैं कि नालियाँ नहीं बनाई, ये रोड बनाई, लेकिन जो पार्टी ने जो कुछ बनाया तो है, जो पहले पार्टी इतने साल से सरकार है उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया। और जो कहते हैं ना कि भाटी वाले पैसे लेते हैं, वो गाँव वाले नहीं लेते। कुछ चंद लोग हैं जो गाँव के आगे रहते हैं, वो वहाँ से पैसे लेके आते हैं। भाटी वालों को तो कुछ नहीं मिलता, खाली वोट के नाम पे आते, पैसे बांटते, ये वो काम तो करते नहीं कुछ। भाटी वालों को काम चाहिए और जिन्होंने अब काम किया अब की बार उन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, तो आप अगर इतने पुराने हैं, आप नॉलेज भी रखते हैं, तो कौन लेते हैं फिर? अगर जनता पैसा नहीं ले रही तो कौन? कुछ लोग आगे, चनब किसका नाम कुछ लोग, यानी कि आप अभी घबराहट है, ये जानते हैं सब कुछ लेकिन घबरा रहे हैं क्योंकि ये ऐसा ही मामला है कि अगर नाम बोल देंगे तो यहाँ पर झगड़ा हो सकता है। कुछ चंद लोग हैं जो पैसे लेते हैं, गाँव वालों के ऊपर दबा लगा रखे हैं कि ये गाँव वाले पैसे लेते हैं। वोट जीतने के बाद फिर कोई यहाँ पे नहीं आता। हाँ, जो कहते हैं अभी कह रहे हैं कि ये अभी कह रहे हैं कि नालियाँ नहीं बनाई, उन गाँव वालों को ये सोचना चाहिए कि जो नालियों को कह रहे हैं, जो सड़कें अब तक नहीं बनाई, उनके लिए तो कुछ नहीं कह रहे हैं। जो गांव में सड़कें बनाई, जो थोड़ा बहुत काम हुआ, जीतने के बाद बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। जब सड़कें बन गई तो नालियाँ भी बन जाएंगी। पहले लोग कीचड़ में जाते थे, डेड बॉडी लेके जाते थे, गिर जाते डेड बॉडी के समय, इतना पानी हो रहा, उससे तो हमें छुटकारा मिल गया ना। हमारे लिए ये भी बहुत है। इस बार हम इस पार्टी को जिताएंगे, जीतने के बाद ये पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप बंजारिया जी। आप कब से रहते हैं पार्टी में? सर हमें यहाँ पे 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हैं, तो आपको तो काफ़ी पार्टी के बारे में नॉलेज होगी। जी। कितने यहाँ पर अभी तक निगम पार्षद आए और क्या क्या उन्होंने काम कराया? सर हमारे टाइम में यहाँ पे 4, पहले भाजपा के होते थे, अभी उसके बाद एक वो भी भाजपा का था लास्ट में, उसके बीच में आम आदमी का था, वो अब आम आदमी का छोड़ के भाजपा को छोड़ के भी। मेरा कहने मतलब ये है कि यहाँ पे तो भाजपा के ही रहे हैं हमेशा। अच्छा। जब से मैं आया हूँ तब से भाजपा के ही यहाँ पे एमएलए भाजपा के थे। और पहले तो, अब तो एमसीडी अलग हो गई है। पहले तो पूरी विधानसभा और एमसीडी एक ही होती थी। तो अब तक तो सारा काम करा चुके होंगे? कुछ नहीं कराया सर। अभी भी लोग देखो, महेश तंवर जी जो है बीएसपी के नेता हैं, उन्होंने अभी
नालियाँ नहीं बनाई हैं, कई जगह नालियाँ बनाई हैं, लेकिन गलियाँ लगभग सारी बना दी है। लेकिन कुछ लोग भाजपा के कहते हैं कि हमने बनाए हैं, उसी को गलत बता रहे हैं कि ये इन्होंने नहीं, हमने बनाए हैं। उन्होंने कुछ टुकड़े बनाए हैं, गलियाँ नहीं बनाई हैं, कुछ टुकड़े बनाए हैं अपने कार्यकर्ताओं के सामने, और उसको कहते हैं वहाँ पे बोर्ड लगा दिया कि ये फलाने नेता ने भी उसने क्या नाम भाजपा के नेता ने ये गली बनाई है।